राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो का थंबनेल देखकर ये पता चली गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। फिलहाल अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना। तो आज का टॉपिक है व्हाट हैपेंड आफ्टर महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध के बाद क्या क्या हुआ था। महाभारत के 18 दिन लंबे युद्ध के बाद सभी पांडव कौरवों का विनाश कर अपनी जीत की ओर बढ़ रहे थे। अभी मृत्यु के डर के कारण दुर्योधन कहीं पर जाकर छिप गया और वचन अनुसार भीम ने उसे ढूंढ निकाला और उससे युद्ध भी किया। भीम और दुर्योधन के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ, लेकिन भीम दुर्योधन को हराने में असमर्थ हो रहे थे। और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर मारने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत एकत्रित कर दुर्योधन की जांघ पर अपने गदे से वार किया, जिसके बाद दुर्योधन वहीं पर ढेर हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि यहीं पर महाभारत का अंत हो गया, कलयुग की स्टार्टिंग हो गई और सारे पांडव हस्तिनापुर पर राज करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका नगरी चले गए, लेकिन सच्चाई और असलियत कुछ और ही है। महाभारत युद्ध के बाद कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिसके बारे में आप लोग बिल्कुल अछूते हो। दुर्योधन को श्राप मिला था, मृत्यु के लिए तड़पोगे दुर्योधन। और इसी श्राप के कारण दुर्योधन युद्ध भूमि पर जीवित अधमरा पड़ा हुआ था। जब वहाँ से सभी पांडव लौट गए थे तभी वहाँ पर अश्वत्थामा आया और उसने अपने मित्र दुर्योधन की हालत देखकर गुस्से से कहा कि मैं सारे पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में चला गया और उसी रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों का नरसंहार कर दिया। सारे पांडवों की गर्दन काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास वापस जाता है और कहता है मैंने सारे पांडवों का वध कर दिया। जैसे ही दुर्योधन की नजर पांडवों के कटे हुए सर की तरफ जाती है, वैसे ही दुर्योधन का पूरा शरीर कांप उठा। ये सर 5 पांडवों के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के सर थे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं बल्कि तुम हो अश्वत्थामा। और इतना कहकर दुर्योधन ने अपनी आखिरी सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की भी दिव्य दृष्टि चली गई और महाभारत का ये 18 दिन का युद्ध यहीं पर समाप्त हो गया। कहते हैं 18 दिन का धर्म युद्ध लड़ने के बावजूद भी पांडवों को और द्रौपदी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? 36 वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम लौट गए और जितने भी पांडव थे उन्होंने अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को दे दिया, अपने पोते को। और सारे पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर स्वर्ग की चढ़ाई करने के लिए चले गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे स्वर्ग की चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के एक किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और द्रौपदी खाई में जाकर गिर गई। भले ही द्रौपदी ने अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन सारे पांडवों की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से प्यार करती थी और इसी मोह के कारण द्रौपदी को नर्क की प्राप्ति हुई। द्रौपदी के बाद बारी आई नकुल और सहदेव की। एक को अपनी सुंदरता पर घमंड था और दूसरे को अपने ज्ञान पर। और फिर बारी आई अर्जुन की, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। उसके बाद बारी आई भीम की। भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था, भीम को गुस्सा बहुत आता था और यही उनकी मौत का कारण भी बना। अब आखिरी बचे थे युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में धर्म का पालन किया था, जिस कारण वो स्वर्ग का सफर पूरा कर पाए। और इस प्रकार 5 पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर अपनी स्वर्ग की चढ़ाई पूरी कर पाए। लेकिन इन पांडवों के अंत के साथ ही साथ एक नए रोग का जन्म हो चुका था इस धरती पर, जो कि इस धरती को, इस कलयुग को अपनी चरम सीमा पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहा था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना।